हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल आरजे राज और आप देख रहे हैं आरजे राज कंप्यूटर्स एंड टैली के प्लेलिस्ट में फोर्थ वीडियो, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जीएसटी में हम लोग परचेज कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं, और साथ ही साथ जो डिफरेंसेस आती है उसका जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे बनाते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल का तो आपको एक अलग सा फाइल वीडियो मिल जाएगा जो कि थोड़ा कुछ वीडियोज़ के बाद आएंगे, क्योंकि बहुत ही एडवांस चीज़ है। लेकिन आज एक बेसिक फॉर्मेट हम आपको जरूर बताएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने हमारे वीडियोज़ को लाइक किया, पसंद किया। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर आप जीएसटी के बारे में कुछ बताइए, तो आज हम लोग जीएसटी के बारे में बताने वाले हैं। इसी तरह से हमें कमेंट कीजिए, इसी तरह से हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपका और हमारा प्यार हमेशा बना रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग टैली के प्रैक्टिकल वीडियो में आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों को एक कंपनी क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारा पहला सवाल 4 अप्रैल 2021 को है कि मिस्टर सुरेश मेहता जो है एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, जिसमें इन्होंने कैपिटल 3 लाख रुपए पैसे लाए हैं और इन्होंने सारा का सारा पैसा जो है वो HDFC बैंक में डिपॉजिट रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी होगी, जिसके लिए हमें क्रिएट कंपनी में जाना है और हमारी कंपनी का नाम जो है वो है मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। तो चलिए हम लोग बनाते हैं मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। हम लोग का एड्रेस जो है वो हम लोग कोलकाता ही डाल देते हैं और हमारा स्टेट जो है ये हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल हो गया। अब हम लोग आ गए मेंटेन में हम लोगों को क्या करना है, अकाउंट्स ऑनली की जगह अब अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री लेना है, क्योंकि हमें सारा स्टॉक मेंटेन करना है। स्टॉक मेंटेन करेंगे तभी तो उस कमोडिटीज़ पे, उस गुड्स पे जीएसटी का सारा काम सीखेंगे। तो हमें चलना है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में। नेक्स्ट हमारा बिजनेस जो है वो बताया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की 2021 का बिजनेस है, तो 1/4/2021, और बुक बिगिनिंग जो हो रहा है वो हमारा 4 अप्रैल 2021 को हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 अप्रैल 2021 रखा। तो इस तरह से हम लोगों का कंपनी क्रिएट हो गया। तो चलिए हम लोग कंपनी को क्रिएट कर देंगे। अब जैसे ही कंपनी क्रिएट हो गया, हमें जाना है ट्रांजैक्शन यानी कि अकाउंटिंग वाउचर में, और हमारा पैसा जो है वो बिजनेस में आ रहा है, यानी हमें F6 में जाना है, और F6 में जाने के बाद हमें रिसीव करना है। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि भाई आपका पैसा जो है वो कैश में नहीं बल्कि बैंक में आ रहा है, और लेजर लिस्ट में बैंक बना हुआ नहीं है। तो हमें बैंक बनाना होगा। हमारा बैंक का नाम था HDFC बैंक। ये हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा। अंडर ग्रुप का तो वीडियो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। चलिए, और पैसा जो आ रहा है वो पैसा आपका आ रहा है सारा का सारा कैपिटल के रूप में। तो कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल का नाम है आपका मेहता कैपिटल। तो हमें मेहता कैपिटल बनाने के लिए फिर हम वही Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मेहता कैपिटल। किसी भी तरह का कैपिटल जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, तो हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट मेंशन किया, और यहाँ पर अमाउंट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 3 लाख रुपीज़। तो चलिए 4 अप्रैल वाला क्वेश्चन हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 7 अप्रैल। तो हमें अपना डेट चेंज करना होगा, तो हम प्रेस करेंगे F2 और यहाँ मेंशन करेंगे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को है कि मिस्टर सुरेश मेहता जो है कुछ पैसे 50,000 रुपीज़ कैश निकाल रहे हैं बैंक में, क्योंकि अभी तक जितना भी पैसा है आपका 3 लाख रुपए वो सारा का सारा आपका HDFC बैंक में डिपॉजिट है। तो मुझे पैसा निकालना है, दैट मीन्स इंटरनल ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रा बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही है। पैसा जो है वो मेरा आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा कैश होना चाहिए, क्योंकि जिसका बैलेंस बढ़ेगा वो हमारा अकाउंट में मेंटेन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कैश डाला, और नीचे में आ जाएगा भाई कैश जो आ रही है 50,000 रुपीज़ जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो वो आ रही है हमारा HDFC बैंक से। तो हम लोगों ने HDFC बैंक को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर अमाउंट की बात होती है, तो हम लोगों को पैसा कितना निकालना है? हमें पैसा निकालना है 50,000, क्योंकि मेहता ने 50,000 रुपीज़ जो है वो बैंक से निकालने का ऑर्डर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बन गया। इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो आपका 9 अप्रैल को आता है। तो हम लोग चलते हैं 9 अप्रैल में, और क्वेश्चन आपका है कि मिस्टर सुरेश मेहता परचेज 20 पीसेज ऑफ वॉशिंग मशीन जो कि LG कंपनी की है, और 30 पीसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर जो कि सूर्या कंपनी की है। रेट आपका जो है 16,500 एंड 6,400 रुपीज़ दिया गया है। लेकिन इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि 16,500 एंड 6,400 रिस्पेक्टिवली जो अमाउंट दिया गया है दोनों आइटम्स का, उनमें 18% का GST ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और ये जो आइटम परचेज़ किया गया ये आपका क्रेडिट में परचेज़ किया गया है सुकैम मोटर्स कोलकाता के साथ। तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रेस करना होगा F9 बटन, क्योंकि अब हम लोग स्टॉक परचेज करना चाहते हैं। तो हम लोग जैसे ही F9 परचेज के लिए F9 बटन प्रेस किए, हमारा परचेज वाउचर खुल गया।
सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पार्टी नेम देना है। पार्टी नेम है आपका सुकैम मोटर्स कोलकाता, लोकल ही है, लेकिन यहाँ पर आइटम यानी वो पार्टी नेम बना हुआ नहीं है, तो हमें पार्टी नेम क्रिएट करनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Alt C से सेकेंडरी मोड में लेज़र को क्रिएट करेंगे, पार्टी नेम को क्रिएट करेंगे। तो पार्टी नेम हमारा क्या है, पार्टी नेम है हमारा सुकैम मोटर्स कोलकाता से। ये कौन है मेरा, ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर हो जा रहा है, क्योंकि इससे हम लोग खरीद रहे हैं, ये हमारा मर्चेंट है। मेंटेन बिल बाय बिल को अब यहाँ पे यस करना है। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमें मेंटेन बिल बाय बिल यस नहीं करना है, क्योंकि उस समय हमारा जीएसटी का कोई इन्वॉइस नहीं था, लेकिन अब हमें जीएसटी मेंटेन करनी है, इसलिए बिल बाय बिल मेंटेनेंस को मुझे यस रखना होगा। देन सारा एंट्री हो जाने के बाद अब हम लोग जैसे ही आते हैं परचेज लेज़र में, तो यहाँ पर एक लेज़र ऐसा बनता है जो कि जीएसटी आप लगा रहे हो तो कितना % जीएसटी है वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड होता है, यानी जो भी लेज़र में आपका इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड होगा वही इस लिस्ट में शो करेगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग Alt C प्रेस करेंगे और हमारा जो जीएसटी लग रहा है, परचेज जीएसटी, वो लग रहा है आपका @18% का। तो हम लोगों ने 18% लगा दिया। परचेज का कोई भी अंडर ग्रुप जो होता है वो आपका परचेज अकाउंट ही होता है। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड हम यहाँ पे यस रखेंगे, ताकि यहाँ पर अगर कोई भी लेज़र हो जाए वो इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड लिस्ट यहाँ पर अकाउंट में दिखेगा। जैसे हम आइटम में आते हैं तो आइटम में बोला गया है कि आपका आइटम जो है वो है वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि भाई लिस्ट ऑफ आइटम में कोई आइटम लिस्ट आपका एडेड नहीं है, तो अब मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा, यानी कि एक आइटम बनाना होगा। जैसे ही Alt C करेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन आपका खुल जाएगा और यहाँ पर हमें बनाना होगा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जो कि आपका LG कंपनी का है, तो यहाँ अंडर में हमें ग्रुप में LG देना होगा। तो हम लोगों ने LG लिखा, इसका अंडर हम प्राइमरी ही रखते हैं एंड यूनिट। अब यूनिट की बात की जाए तो ये आपका केजी में नहीं बल्कि पीसेज में आ रहा है, तो हमें पीसेज के लिए Alt C प्रेस करनी है और यहाँ पर लिखना है P&P, सिंबल में PP, यानी फॉर्मल नेम हो जाएगा आपका पर पीस। अब अगर डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो ये अगर ये आपका केजी में होता तो आप इस आइटम को टुकड़ों में बांट सकते थे, यानी कि 1.5 kg, 2.25 kg या 1.25 kg, यानी 1.25, 1.75 या फिर आप 1.50 में भी बेच सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारा वॉशिंग मशीन है ये पूरा का पूरा एक पीस में आता है, यानी आप इसको सिर्फ गोटा बेच सकते हो, इसको तोड़कर नहीं बेचा जा सकता। इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको 0 लेके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, तो क्वांटिटी हुआ कि हम लोगों ने 20 पीसेस परचेज किया है और इसका अमाउंट है आपका 16,500। बट वेट अ मिनट, इसमें जो 16,500 आपका अमाउंट बताया गया है एक्चुअली ये इंक्लूडेड जीएसटी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 16,500 में से 18% लेस करना होगा। तो सो ऑफ दैट इसका कैलकुलेशन करने के लिए अगर हम चाहें तो कैलकुलेटर खोलने के लिए Ctrl+N कर सकते हैं, लेकिन अगर हम Alt C यहाँ पर यूज़ करें रेट की जगह पे, अमाउंट की जगह पे, तो ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर खुल जाएगा, जिससे आप जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर आके बैठ जाएगा। तो हम Alt C यूज़ करते हैं, हमारा ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर खुल गया। हमारा अमाउंट था 16,500, नीचे देखिए आपका 16,500 का हो गया, डिवाइडेड बाय 1.18 कर देते हैं तो 18% आपका लेस हो गया। तो यानी अमाउंट हमारा जो है 13,983 रुपीज़ 05 पैसे, इसका अमाउंट खड़ा हो गया। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका इलेक्ट्रिकल हीटर। तो हमें इलेक्ट्रिकल हीटर का आइटम बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन का अभी मैंने बनाया, स्टॉक यहाँ पर 0 बता रहा है क्योंकि अभी तक ये वाउचर सेव नहीं हुआ। तो मुझे दूसरा आइटम बनाना है जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर। अब क्वेश्चन के मुताबिक इलेक्ट्रिकल हीटर जो है ना ये आपका सूर्या कंपनी का है। तो यहाँ पर LG कंपनी पहले से बनी हुई अभी बनाया मैंने, तो अब हमें बनाना है सूर्या, और ये भी हमारा पर पीस में ही आ रहा है, तो हम लोग इसको भी पीसेस में ही लेके चलेंगे। अब क्वांटिटी की बात की जाए तो ये आपका जो है 30 पीसेस और रेट आपका जो है वो 6,400। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग Alt C करेंगे, 6,400 डिवाइडेड बाई 1.18, तो इसका भी अमाउंट आपका 5,423 रुपीज़ 73 पैसे यहाँ पर दिखा दिया गया। थर्ड आइटम अगर आपका है तो आप यहाँ पे ही कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर अगर आपका थर्ड आइटम नहीं है तो आप यहाँ एंड लिस्ट करके आइटम का सिलसिला खत्म करोगे और थोड़ा सा स्पेस लेने के बाद यहाँ पर आपको आपका टैक्स लेजर जोड़ना है, जो कि है आपका इनपुट। तो क्या हो जाएगा, अब जो टैक्स होती है वो आपको 2 गवर्नमेंट को देना पड़ता है, एक स्टेट गवर्नमेंट को और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी 50% आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 50% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए SGST @9%, जो कि आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यानी लाइबिलिटी है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 9%, क्योंकि हमारा एजुकेशनल मोड में हम बता रहे हैं आपको, ऑन टोटल सेल्स में।
और दूसरा हो जाएगा आपका इनपुट CGST, जो कि लेजर यहाँ बना हुआ नहीं है, हमको बनाना होगा। तो इनपुट स्टेट गवर्नमेंट के बाद हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो CGST एट द रेट फिर 50% यानी 9% आप यहाँ पर डाल दिए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं जाएगा, 9 ऑन टोटल सेल्स पे। तो दोनों का कैलकुलेशन बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। अब आप देख रहे हो कि 2 पैसे आपका जो है टोटल अमाउंट में ज़्यादा है, तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ का भी एक लेजर बना लेते हैं हम लोग, R/O, यानी कि राउंड ऑफ सेक्शन में। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी अमाउंट आएगी वो एक्सपेंस और इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसका 2 पैसा मुझे घटाना होगा, तो -0.02, तो हमारा टोटल बैलेंस यहाँ पर बन गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसका रेफरेंस नंबर आ जाता है, लेकिन अगर आपका ये रेफरेंस नंबर नहीं आया यहाँ पे, तो आपको F12 प्रेस करके यहाँ पर डिफॉल्ट बिल एलोकेशन जो है ना, इसको आपको नो कर देना है, क्योंकि येस का मतलब अकॉर्डिंग टू टैली ये खुद ब खुद ले लेगा, लेकिन अगर आप तो मैनुअली आपको सारा फीड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर नो ही किया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हो तो मैनुअली आपको फीड करना है। तो टाइप ऑफ रेफरेंस आपका नया बिल बन रहा है, न्यू रेफरेंस। यहाँ पर हम लोग देते हैं परचेज कर रहे हैं, इसलिए PUR आप कुछ भी दे सकते हो। और सुकैम मोटर्स कोलकाता है, तो मैंने यहाँ पर SMK लिख दिया और बिल नंबर 001 मेंशन कर दिया। ड्यू डेट अगर आप चाहो तो यहाँ पर दे सकते हो भाई कितना दिन में इसको पेमेंट करना है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बात नहीं है। इसके लिए एक इंटरेस्ट पैरामीटर्स भी बनता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। 5,22,000 का बिल आपका बन गया आज के डेट में। तो आप इसको एंटर करोगे और आपका वाउचर कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक दिन के बाद ही ये प्रोडक्ट मुझे बेचना है, क्योंकि मिस्टर सुरेश मेहता ने 15 पीस वॉशिंग मशीन और 20 पीस इलेक्ट्रिकल हीटर सूर्या को बेच दिया गया, सूर्या एट द रेट 19,900 एंड 9,600 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली बेच दिया गया। किसको बेचा गया? ये बेचा गया आपका सृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता को। तो चलिए ये क्वेश्चन अब हमको बनाना पड़ेगा, तो हम लोग चलते हैं, पहले डेट चेंज कर लेते हैं। हमारा डेट हो जाएगा 10 अप्रैल, और अब हमें जाना है F8 बटन दबा के सेल में। जैसे ही हम लोग पार्टी नेम में पहुंचते हैं तो पार्टी नेम में एक देख रहे हैं आप कि कैश बैंक तो बना हुआ है और एक सुकैम मोटर्स जो कि हमारा क्रेडिटर है। बट यहाँ पे तो क्रेडिटर का नाम देने से नहीं चलेगा, तो यहाँ पर हमें देना है अपने डेटर का नाम। तो हमारा डेटर है आपका सृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। तो चलिए हम लोग बनाते हैं Alt+C, और यहाँ पर हो जाएगा सृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये भी लोकल ही है, तो ये भी हम लोग का कोलकाता में ही चला गया। ये हमारा कौन है? तो ये हमारा सन्ड्री डेटर, बाकी सब एग्जैक्टली वैसे ही। अब यहाँ पर हमें एक सेल्स लेजर बनाना होगा, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे Alt+C और यहाँ पर टाइप करेंगे सेल्स GST एट द रेट 18%, एंटर करेंगे। अंडर में आएंगे तो ये हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स का कोई भी लेजर जो होता है वो सेल्स अकाउंट में होगा। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड भी आपका येस होगा। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड आपका परचेज एंड सेल्स में ही येस होता है, बाकी सब में आपका नो ही रहेगा। चलिए अब आइटम की अगर बात करें तो यहाँ पर आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर है आपका 30 पीस और वॉशिंग मशीन है आपका 20 पीस। तो इन दोनों को मुझे बेचना है। तो बेचने का जो क्वांटिटी बताया गया है वो ये है कि 15 पीसेज आपको बेचना है वॉशिंग मशीन और आपको 20 पीस बेचना है इलेक्ट्रिकल हीटर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 15 पीसेज जो है वॉशिंग मशीन को बेचते हैं। तो चले हम यहाँ पे 15 पीसेस वॉशिंग मशीन, और यहाँ पर रेट आपका बताया गया 19,900। तो सेम टू सेम यही पे हो गया कि GST जोड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे और 19,900 डिवाइडेड बाई 1.18 कर देंगे, तो हमारा रेट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा हो गया कि आपको इलेक्ट्रिकल हीटर भी बेचना है। तो इलेक्ट्रिकल हीटर जो बेचना है आपको, उसका क्वान्टिटी है आपका 20 पीसेस। तो हम लोगों ने 20 पीसेस यहाँ मेंशन किया, और इसका रेट आपका जो दिया गया है वो है 9,600। तो हम लोग यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे, 9,600 डिवाइडेड बाय 1.18, यानी कि इसमें से भी आपका 18% लेस हो गया एंड अमाउंट आपके पास आ गया। अब यहाँ पर तीसरा आइटम अगर आपका नहीं है तो आप एक ब्लैंक एंटर करोगे, ताकि यहाँ पर आप अपना टैक्स जोड़ सको। तो अब जो हम लोग टैक्स जोड़ेंगे वो इनपुट का तो नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग सेल कर रहे हैं, तो हमारे लिए होना चाहिए आउटपुट। तो हम लोग यहाँ पर भी एक लेजर बनाएंगे आउटपुट का, सेम टू सेम आउटपुट। ये भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर हो जाएगा तो 50% स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग कोलकाता टू कोलकाता ही बेच रहे हैं। तो SGST एट द रेट 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 9%। उसी तरह से आपका आउटपुट CGST एट द रेट 9%, ये भी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 9, इवन ऑन टोटल सेल्स पे।
अब हम क्या देख रहे हैं कि टोटल बैलेंस में 1 पैसा कम आ रहा है, यानी हम लोग को यहाँ पर अब राउंड ऑफ करना है 1 पैसा का। तो राउंड ऑफ मेरा पहले से ही बना हुआ है, जैसे हम यहाँ पर पहुँचेंगे 0.01 पैसा दे देंगे तो हमारा अमाउंट हो गया 4,90,500 रुपीज़। चलो इसका भी अगर बात किया जाए तो इसका भी रेफरेंस हम दे सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सेल हो गया। किसको बेच रहे हैं, सृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया 1। तो 4,90,500 का आपका एक बिल अमाउंट बनकर तैयार है हमारे सामने में। ओके, तो चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल का, जो कि दिया हुआ है आपका 12 अप्रैल। तो चलिए हम लोग पहले डेट चेंज कर लेते हैं, 12 अप्रैल में चले गए। इसमें क्वेश्चन है कि मिस्टर सुरेश मेहता जो है वो 3 पीस वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं एलजी कंपनी का, और 2 पीस इलेक्ट्रिकल हीटर्स बेच रहे हैं सूर्या कंपनी का। इसमें अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 20,100 में बेच रहे हैं आपका वॉशिंग मशीन और 9,900 में बेच रहे हैं आपका इलेक्ट्रिकल हीटर, जीएसटी इंक्लूडेड है। और ये बेचा जा रहा है समायरा इलेक्ट्रॉनिक्स आसनसोल में, मतलब ये भी आपका वेस्ट बंगाल का ही है, तो हम लोग इसको भी बेच सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डेटर का नाम लिखना है। इस बार जो डेटर है वो हमारा है समायरा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये आपका आसनसोल का है। ये हमारा सन्ड्री डेटर हो गया क्योंकि हम लोग माल बेच रहे हैं। ओके, इसमें भी आपका सेल्स जीएसटी 18% ही लगेगा। वॉशिंग मशीन की अगर बात की जाए तो वॉशिंग मशीन आप बेच रहे हैं 3 पीस, रेट आपका चेंज है, रेट आपका दिया गया है 20,100। तो वही सेम टू सेम 20,100 डिवाइडेड बाय 1.18, तो रेट आपका यहाँ पर आ गया। और दूसरा आपका जो है वह है इलेक्ट्रिकल हीटर, जिसका रेट आपका बोला गया है, सॉरी क्वांटिटी आपका बोला गया है 2 पीसेस, और रेट आपका दिया गया है 9,900। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही अल्ट सी 9,900 डिवाइडेड बाय 1.18। अब कोई और आइटम नहीं है। अब यहाँ पे हमारा सेम टू सेम वही चीज़, आउटपुट SGST 9% का और आउटपुट CGST जो है वो भी 9% का लगा दिया। टोटल बिल बन गया आपका 80,100 का। सेम टू सेम रेफरेंस देंगे हम लोग। सेल कर रहे हैं समायरा इलेक्ट्रॉनिक्स आसनसोल का 001। तो हमारा ये बिल कंप्लीट हो गया। तो यानी कि मैंने 4 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में कुछ एंट्रीज थी, कुछ परचेज करना था, कुछ सेल करना था, हम लोगों ने बना लिया। चलिए बैलेंस शीट में जाकर अगर देखा जाए तो हम लोग बैलेंस शीट पहुंचते हैं, गेटवे ऑफ टैली, बैलेंस शीट, अल्ट F1 डिटेल्स के लिए। तो मेहता कैपिटल 3 लाख रुपया मिला, और इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी इतना का लाइबिलिटी मेरे पास है 7,413 रुपीज़ 56 पैसे। और क्रेडिटर की अगर बात की जाए तो इतना पैसा मेरा क्रेडिट खड़ा हो गया। डेबिट साइड में अगर जाए तो डेटर में अगर देखा जाए तो 5,70,600 रुपया जो है ये मुझे अब लेना है। तो इवन अब स्टॉक की अगर बात करें, क्योंकि आज हम लोग अकाउंट्स में तो इन्वेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस और लेजर्स के बारे में। तो हम लोग अभी चल रहे हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक में अगर देखा जाए तो स्टॉक आप देखिए 2 तरह का स्टॉक आपके पास है। यहाँ पर आपको मिलता है वैल्यू में बताया जा रहा है कि एलजी का वैल्यू जो है 27,966 रुपये 10 पैसा का वैल्यू है, और सूर्या में अगर बात किया जाए तो 43,389 रुपीज़ 84 पैसे का आपका बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको आइटम वाइज देखना है तो आपको प्रेस करना है F5। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना पीसेस मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है और कितना रेट में। अब अगर हम लोग इंडिविजुअली एक एक चीज़ को देखना है तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर देखते हैं कि भाई ये 8 पीस क्लोजिंग इसमें कैसे बता रहा है। तो 8 पीस क्लोजिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अप्रैल में आपका ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें 30 पीस आपका इनवर्ड हुआ है और 22 पीसेस जो है आपका आउटवर्ड हुआ है। इसका मतलब एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पर पता चला कि सुकैम मोटर्स कोलकाता से परचेज हुआ है 30 पीसेस 9 अप्रैल को, लेकिन 10 अप्रैल को आपने सृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता को 20 पीसेस बेच दिया, जिसका वैल्यू भी आपको इतना बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 पीसेस आपका स्टॉक क्लोजिंग में दिखा रहा है, लेकिन 20 पीसेस यहाँ सेल होने के बाद आपका स्टॉक जो है वो है 10 पीसेस। उसके बाद ठीक समायरा इलेक्ट्रॉनिक्स आसनसोल को आप बेच देते हो 2 पीस, तो आपका स्टॉक बच गया यहाँ पे 8 पीस। वही चीज़ अगर हम लोग बात करें वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन में 2 पीस बचा हुआ है। कैसे, तो आपने देखा कि पूरा का पूरा अप्रैल मंथ में 20 पीसेस आया, 18 पीस सेल हुआ, क्लोजिंग आपका जो है 2 पीसेस का है। एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स बता दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू डेट। उसमें बताया जाता है मंथ वाइज, इसमें डेट वाइज। तो इसमें सेम टू सेम वही है कि भाई 9 अप्रैल को सुकैम मोटर्स कोलकाता से आपने 20 पीस इन्वर्ट किया है, तो आपका स्टॉक क्लोजिंग जो है 20 पीस ही बचा हुआ है, क्योंकि उस दिन आपने कुछ नहीं बेचा था।
लेकिन 10 अप्रैल को आपने सृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता को 15 पीसेस बेच दिया, तो आपके स्टॉक में 5 पीस यानी कि 69,915 रुपीज़ 25 पैसे का बैलेंस बच गया। और फिर 12 अप्रैल को जब आपने समारा इलेक्ट्रॉनिक्स आसनसोल को बेचा है, तो तब आप देख रहे हो कि 3 पीसेस आपका मटेरियल जो है आउटवर्ड हुआ है, तो अब आपका जो बैलेंस है वो आपका 2 ही पीस का बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक को भी चेक कर सकते हैं। तो चलो आज के डेट में हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग सीखें कि किस तरह से हम लोग परचेज एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोगों को ये भी सीखना होगा कि परचेज एंड सेल्स के साथ साथ परचेज एंड सेल्स रिटर्न क्या होता है। तो परचेज एंड सेल्स रिटर्न के लिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।